तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर हम अपने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। इससे पिछली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने 41 क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं अपने 41 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी, यानी कि अगर टाइम के अंदर 20% कमी कर दी, उसके बाद कहता है तो एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। हमसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। भाई 20% उसने कमी कर दी, तो इसको 100/80। ये 80 इसलिए क्योंकि 100 कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, और 20% की उसने कमी कर दी। तो 100 में से जब हम 20 घटाएंगे तो हमारा 80 बचेगा, और इसको 100/80 से हम भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी। 20 से जाएगा 4 बार, और 4 से 25, तो 25% उसको इंक्रीज़ करनी होगी। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 42 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यानी कि भाई डिस्टेंस है हमारी 30 किलोमीटर की, और ए और बी के बीच में रिलेशन दिया गया है कि ए जो है बी से 2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, यानी कि a+2 बराबर बी। ये हमारे को टाइम का रेशियो दे दिया गया। इसके बाद में हमसे कहा गया है कि यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा, यानी कि a बराबर b+1। अगर इस कंडीशन में वो चाल अपनी दुगनी कर देता है ए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें वही अपना लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला S1 × S2 वाला। पहले स्पीड कितनी थी हमारी ए, अब कितनी हो चुकी है 2a, तो a×2a, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा a, गुणा में टाइम कितना हो गया हमारा 2 घंटे यहाँ थे एक्स्ट्रा, और यहाँ 1 घंटे कम, तो 3 हो गए ओवरऑल, और बराबर डिस्टेंस कितनी थी हमारी 30। ए से ये कट जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 से बराबर 30, और ये ए की वैल्यू आ गई हमारी 5। स्पीड दी नहीं 5 किलोमीटर/आवर। ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 43 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय कर सकती है। भाई वो 8 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकती है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि इसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 4 किलोमीटर/आवर की वृद्धि कर दी जाए, तो यही दूरी है 7.5 घंटे में, यानी कि 7 से ही 1/2 घंटे में। अब अगर हम इसमें टाइम का डिफरेंस देखें तो कितना कम हो गया हमारा, आधा घंटा। ये फिर से हमारा वही वाला कंसेप्ट आ गया है कि अब इसके अंदर हमसे पूछा क्या है, तो ये दूरी कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम दूरी कैसे निकालते थे, इसके मल्टीपल चेक करके। तो इसको जब हम दुगना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, यहाँ हमारा 1, फिर 3 से 12, और यहाँ हमारा कितना 1.5, फिर यहाँ 16, यहाँ कितना हमारा 2। अगर हम इस तरीके से करते चलेंगे तो हमको लग जाएगा बहुत टाइम, और इसके अंदर जबकि हमें दिया गया है कि वो 8 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, तो आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इनको ना मल्टीपल चेक करके डायरेक्ट इसको देख लेंगे इसका कितने टाइम से 8 घंटे में कर सकता है भाई वो। और हमारे पास यहाँ कितना है 0.5, 0, यहाँ से 16, तो ये इससे 16 टाइम्स हो गए यहाँ पर कितना 8, और इसका 16 टाइम्स हमारा 64, और इससे पिछला मल्टीपल कितना होगा हमारा 4 का 60, और यहाँ पर कितना होगा 7.5। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें वही सेम मिल चुका है। या तो हम इसकी गुणा कर लें 60 × 80, तो हमारा 480 आ जाएगा, या हम इसकी कर लें 64 × 7 से 1/2, तो भी हमारा 480। ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपने 44 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। भाई वो पैदल तो गया है और घुड़सवारी से आया है, तो उसको 5 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं, यानी कि वो घुड़सवारी से ही जाए और घुड़सवारी से ही आए, तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं। यानी कि अब उसको समय कितना लग रहा है, 2 घंटे में इसमें से घटा देंगे 3 घंटे 45 मिनट।
अब हम इसका हाफ करके एक तरफ का निकाल लेंगे घुड़सवारी का। अगर यहाँ से हाफ करने में दिक्कत हो रही हो तो हम इसको पूरा ही मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 3 आवर में हमारे कितने मिनट हो जाएंगे, 3 × 60 हमारे 180 और प्लस के 45 हमारे हैं ये। टोटल कितने हो गए 225। जब हम इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि इतने मिनट उसको लग रहे हैं एक तरफ से घुड़सवारी में जाने में। और हमसे पूछा गया है कि दोनों ओर पैदल यात्रा करने में उसको कितना समय लगेगा। यहाँ कितना समय लग रहा था उसको पैदल और घुड़सवारी से जाने में, अगर हम इसको भी मिनट में देखें तो 6 से 5 की करेंगे तो 300 और ये 345 मिनट, जिसमें से कि घुड़सवारी का समय था उसका ये 112.5। ये जब हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 5, 2 और यहाँ पे 4 में से 3 और ये 2। ये टाइम उसका इधर का था पैदल जाने का। अब उसको दोनों तरफ करनी है तो हम इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 दूनी 46 और ये 465 मिनट। अगर हम इसको घंटे में देखें तो 60 से इसको डिवाइड में करना पड़ेगा तो कितनी बार जाएगा ये 7 घंटे 42, 420 हमारा चला जाएगा पूरा पूरा, बचेगा कितना 45 मिनट। ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने 45 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है, ए और बी। ये हमारे पास स्पीड का रेशियो। इसके बाद हमसे कहा गया है कि एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लगेगा। भाई बी ने जो है किसी दूरी को 4 की स्पीड से 24 मिनट में तय करी तो ए कितना समय लगेगा। तो हम ए से भाग लगा देंगे, 3 से 8 बार, 8 चौका 32 मिनट। ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने 46 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय कर सकती है, यानी कि भाई वो 10 घंटे में पूरा उसको कंप्लीट कर सकती है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि इसने आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ, यानी कि ये कोई दूरी होगी, ये आधी, ये इसने करी है 40 से और ये करी है इसने 60 किलोमीटर पर आवर से। अगर और हमसे पूछा गया है यहाँ पर तो यह दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस पूछ ली। हम यहाँ पर इससे इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम है। एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के वो था हमारा 2xy और ये दोनों को जोड़ के ये कितना आ जाएगा 0 0, दोनों कट गए, ये आ गया हमारा 48 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। और चली कितनी देर थी वो 10 घंटे में, तो 48 × 10 बराबर 480 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने 47 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ए से बी तक वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, यानी कि वो इधर से इधर गया है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि तथा बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इधर से बी से ए की तरफ आया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसके बाद हमसे पूछा गया ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये पूछा। पहले हम देख लेते हैं ए से बी तक अगर ये गया तो इसकी स्पीड थी 4 और बी से ए तक आया तो स्पीड थी इसकी 6। ठीक है, ये हमारा स्पीड का रेशियो। और हमसे पूछा गया है किसका, टाइम का रेशियो, टाइम का ये टाइम का रेशियो, जिसमें से कि स्पीड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, 6 इधर और ये 4 इधर। अब इसको काट देंगे, 2 3 6 और ये 2 दूनी 4। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने 45 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अनुदिश गया है और विपरीत में गया है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं सोल्व। जब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 9/2 और ये 3। अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूँ तो ये मेरा नीचे से 2 कट जाएगा। हमारा रेशियो आ गया 9 और 6। ये आ गया हमारे पास स्पीड का। ठीक है। और अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 6 और ये 9। इसको काट देते 2 और ये 3। हमारे हिसाब से कितना टाइम लग गया उसको 5। और क्वेश्चन के हिसाब से भी वो क्या कह रहा है कि पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने प्रारंभिक स्थान पर उसे 5 घंटे में आता है। हमारे हिसाब से भी 5 घंटे लग रहे हैं और उसके हिसाब से भी 5 घंटे लग रहे हैं। तो हमारे रेशियो यही रहेंगे टाइम के। और स्पीड हमारे पास ये थी ही
3 और 4.5। अभी इनसे पूछा क्या है कि वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी कि डिस्टेंस ही पूछ रहा है। या तो हम इस वाली से निकाल लें या इस वाली से। अब इसको देख लो, ये हमारी इक्वेशन बन कैसी गई है। स्पीड थी हमारे पास 4.5 घंटा किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना आ गया हमारे पास, 2 और 3, 2 यहाँ और 3 यहाँ। या तो हम इन दोनों की गुणा कर लें या इन दोनों की, आंसर हमारा सेम ही आना है। 4.5 का दूना करेंगे तो 9 किलोमीटर और 3 की 3 में करेंगे तो भी 9 किलोमीटर। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 49 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यही दूरी 4 घंटे कम समय में तय होती। अगर 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा होती तो उसको 4 घंटे कम लगते। उसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसको 6 घंटे अधिक समय लगते, 6 घंटे अधिक लगते। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है। अब आपको देखना है इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे कैसे, क्योंकि ना तो हमारे को यहाँ पर स्पीड दी गई है, ना ही टाइम दिया गया है और ना ही डिस्टेंस दी गई है, जिसमें से कि डिस्टेंस ही हमसे पूछी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे कैसे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का हमारा फॉर्मूला होता है S माइनस। ठीक है, 2 इक्वेशन बनाकर ये हमारा क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। पहले मतलब जो भी स्पीड होगी यहाँ पर, स्पीड और जो भी प्लस या माइनस हो रही होगी वो हम इसमें से करेंगे। पहले 6 किलोमीटर अधिक करी थी तो यहाँ प्लस और बटे में वही स्पीड लिखनी है हमें, यानी कि दोनों चालों का अंतर। ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ये आया कहाँ से, ये वहीं से आया है S1 इंटू S2 अपॉन में S2 माइनस S1 इंटू टी। यही कंसेप्ट हमारा है। ठीक है, S1 इंटू S2 ये हमारी कट जाएगी। अब इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये कितनी आ जाएगी, S प्लस 6, दोनों का अंतर हमारा 6 ही रहेगा। और समय का कितना था यहाँ पर 4 बराबर, यहाँ पर कम की गई थी S माइनस 6, यहाँ पर भी हमारा अंतर 6 ही रहेगा। और समय कितना लग रहा था 6। ठीक है, इस इक्वेशन से निकालिए, यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 6 से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में और ये इधर ही 4S प्लस 24, इसकी इसमें करेंगे, ये 6 हमारा इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 6S माइनस 36। ये ऐसे है 65 मत समझना। ठीक है, 4S ये कितना बचेगा हमारा 2S और ये कितना हो जाएगा हमारा उधर जाके प्लस, या इसको इधर रख लो, ये 24 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस, ये हो जाएगा हमारा 2S और ये प्लस होके कितना हो जाएगा 36 और 40 और ये 60। एस आ गई हमारी 30। ठीक है, स्पीड आ गई है अब हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। अब या तो हम इसको इस वाली कंडीशन में रख दें या इस वाली कंडीशन में, आंसर हमारा सेम ही आना है। अब क्या आएगा हमारा, अगर हम इसके अंदर स्पीड की वैल्यू रख देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। इसके अंदर रख देते हैं हम जैसे 30 प्लस 6 बटे 6 गुणा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36 बटा 6 गुणा 4, 6 से काटेंगे 6 बार और 6 चौकर 24। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम। अगर हम इसको इस वाली कंडीशन में रखते तो भी हमारा 24 ही आता। एक बार मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। 30 माइनस 6 बटा 6 गुणा के 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 24 और 24 बटा 6 गुणा 6, इसको काट 6 से 6 काट दो, 24 ही आ गया। ठीक है, अब हमसे डिस्टेंस पूछी गई थी। डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास आ चुकी है 30, टाइम आ चुका है हमारे पास 24, तो 30 इंटू 24 ये हो गया हमारा 720 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये तो हो गया इसको करने का हमारा एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। ये था आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक। हमसे यही कहा गया था कि अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल पहले बढ़ी थी, बढ़ा दी जाए तो उसको 4 घंटे कम लग रहे थे, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसको 6 घंटे अधिक लग रहे थे। यही कहा गया था हमसे। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं करेंगे क्या। ठीक है, पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 12 गुणा में चलेगा पर सारा। ठीक है, 12 और ये हमारा 10। ठीक है, फिर एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना हो गया 36, और ये इधर से ये भी मल्टीप्लाई, ये 24, और एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई का स्क्वायर अपना। ठीक है, ये कितना हो गया 36 माइनस में, और ये 6 चौक 24,
का स्क्वायर। बस इतनी सी ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इसके अंदर हमने करा क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को हमने जोड़ के लिखा 12, 6 और 6 12 और 6 और 4 10, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों की गुणा करी 36 और ये इधर से हमारा 24। उसके बाद इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस 6 6 36 और ये 6 6 24 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये 36 में से 24 जाएंगे हमारे, कितना हो जाएगा हमारा 12 बचेगा। तो अब ये इक्वेशन क्या बच जाती है हमारे पास, 12 गुणा 10 गुणा 36 गुणा 24 बटे 12 गुणा 12, यही बचती है हमारी। अब जब हम इसको काटेंगे तो 12 से 12 और ये 12 तिया 36। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो 24 तिया 72 और 10 में करेंगे तो 720 किलोमीटर, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं अपने 50 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरता है। 30 मिनट बाद उसने टेक ऑफ की है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसको गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। सामान्य गति पूछी है। फिर से हम अपना वही कंसेप्ट लगाएंगे इसके अंदर। भाई 1500 किलोमीटर है हमारे पास, ये हमारी टोटल डिस्टेंस है, और 250 किलोमीटर उसको बढ़ानी पड़ी। फिर से इसके दुगने करके हम इसको वो देखेंगे। यहाँ से इसका दुगना 1, इसका 500, फिर 3 से करेंगे 1500, ओ 750, यहाँ की करनी थी ना मैं तो 750, यहाँ कितना हो गया हमारे पास 1.5, मिला क्या, अभी नहीं मिला। फिर 4 से 1000 और यहाँ पर कितना हो गया 2, अब मिल गया हमें, ये रहा। 1000 की 1.5 में करेंगे तो 1500 और 750 की 2 में करेंगे तो 1500, ये यहाँ से आ चुका है। और हमसे पूछा क्या था, सामान्य गति पूछी थी। सामान्य गति कौन सी आ गई हमारी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 51 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि मुंबई एक्सप्रेसवे मुंबई जाने के लिए दिल्ली से, तो इसके मैं आपको पहले बता देता हूँ डायग्राम बना के। दिल्ली और यहाँ मुंबई, पहली ट्रेन चली है हमारी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, ठीक है। ये चली है हमारी 2:30 पर किस स्पीड से चली है, ये चली है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। उसके बाद ये क्वेश्चन कहता है कि राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 यानी कि 4:30, ये भी यहाँ से चल दी मुंबई जाने के लिए कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके बाद हमसे कहा गया है कि ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन। अब हम इसको देखते हैं। भाई 2:30 बजे ये चली है कितनी की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 4:30 बजे ये चली है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों किस डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। अब ये 2 घंटे में कितनी चल देगी, 120 किलोमीटर, और यही डिस्टेंस अब इन दोनों को इस वाली रेलगाड़ी को कवर करना है, क्योंकि ये वाली जो रेलगाड़ी है जो 2:30 बजे चली है ये 120 किलोमीटर आगे है। अगर ये इसको कवर कर लेगी तो ये इस वाली ट्रेन से मिल जाएगी। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। एक ही तरफ जा रही हैं, स्पीड का इनका डिफरेंस लिया जाएगा। 60 और 80 के बीच में 20, यानी कि कितना हो गया, 6 घंटे में ये गाड़ी पकड़ लेगी इसको। पर हमसे डिस्टेंस पूछी गई है तो ये 80 और 6 घंटे में पकड़ लेगी कितनी दूरी पर, 480 किलोमीटर, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 52 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं। भाई एक तरफ है सुभाष और एक तरफ है सुशील, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी 8 किलोमीटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी कि ये इधर से इधर जाएगा और ये वाला इधर से इधर आएगा, ठीक। इसके बाद कहा गया है कि दोनों की ओर चलते हैं, वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। अगर ये इधर से इधर चले और ये इधर से इधर चले तो ये 1 घंटा 15 मिनट बाद मिल जाते हैं एक दूसरे को। इसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी है। भाई हमें ये वाली स्पीड दे दी गई है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर, और इसकी हमसे पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फॉर्मूले वगैरह आप ज़्यादा ध्यान ना दिया करो,
बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो। बाकी क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, वो इजीली सोल्व हो जाता है। भाई इसने हमसे कहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और 1 घंटा 15 मिनट बाद मिल जाते हैं, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट ये वाला भी चला होगा और 1 घंटा 15 मिनट ये भी चला होगा, जब जाके ये मिल गए हैं। और जिसमें से कि एक की स्पीड हमें दे दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इससे देख लेते हैं 1 घंटा 15 मिनट में कितना चलेगा। ठीक है, और डिस्टेंस है हमारे इनके बीच की 8 किलोमीटर। अब हम देखते हैं ये कितना चल लेंगे। ठीक है, 4 से 1 घंटे में तो 4 किलोमीटर चल लेंगे, और ये कितना चलेगा 15 मिनट में। 15 मिनट होता कितना हमारा 1 घंटे का, 1/4, तो इसकी स्पीड का भी 1/4 कर देंगे हम। तो कितना और चल लेगा ये, 1 किलोमीटर और चल लेगा। कितना हो गया टोटल 5 किलोमीटर, यानी कि सुभाष जो है ये इधर से 5 किलोमीटर आ चुका है। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, 8 बची। कितनी है 8 में से जब हम, भाई अब 8 में से हमारे 5 गए, कितने बचते हैं हमारे पास 3 किलोमीटर। और यही डिस्टेंस अब इसको 1 घंटा 15 मिनट में करनी है। यानी कि हम इसको देखें अगर दूसरे उसमें तो कितना हो जाएगा ये 1 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/4 घंटा, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, यानी कि किलो ये टाइम लगेगा उसको। और डिस्टेंस है हमारे पास 3, तो हम डिस्टेंस को स्पीड से भाग और टाइम से भाग लगा देंगे, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो कितना हो गया 12/5, इसको काटेंगे तो 2 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने 53 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। पैदल जाने और घुड़सवारी से आने में 4 घंटे 30 मिनट का वो समय ले रहा है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। अगर वो दोनों तरफ पैदल जाए तो उसको 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है कि उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय लेगा, यानी कि वो दोनों तरफ ही घुड़सवारी से जाए और घुड़सवारी से आए तो उसको कितना समय लगेगा। भाई वो यहाँ से दोनों तरफ पैदल गया तो यहाँ से इसका माफ़ करके एक तरफ का टाइम निकाल सकते हैं। एक तरफ का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट, और जिसमें से कि टोटल वो पैदल और घुड़सवारी से जाने में उसको 4 घंटा 30 मिनट लग रहे थे, और जिसमें से कि अकेले उसको पैदल जाने में ही 4 घंटा 10 मिनट लग रहे हैं, यानी कि 20 मिनट उसको घुड़सवारी से जाने में लग रहे हैं एक तरफ से, और उसको जाना है दोनों तरफ, तो 20 का दुगना हमारा 40 मिनट, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने 54 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है 2 रेलगाड़ी क्रमश स्टेशन ए तथा बी से क्रमश 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। यानी कि स्टेशन ए है, ये बी है, एक इधर से गई 50 से और ये इधर से आई 60 से। इसके बाद हमसे कहा गया है कि जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 अधिक चल चुकी होती है, यानी कि ये 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुकी है ये वाली रेलगाड़ी। अब ये 120 एक्स्ट्रा चल चुकी है, तो ये कवर किन को करना है, इन दोनों को मिल गई। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारा 60 माइनस 50 बराबर 10, यानी कि 10, तो इनको 12 घंटे लग जाएंगे इसको कवर करने में। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। भाई ये इधर से 50 से चली थी और ये वाली इधर से 20 से 60 से आई थी। ठीक है, और इन दोनों को मिलने में लगा है हमें 12 घंटे का समय, इन दोनों को मिलने में। तो हम यहाँ से डिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों एक ही तरफ जा रही है, यानी कि अपोजिट जा रही है, दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी हमारी, यानी कि 60 और 50 कितनी हो गई 110, और टाइम कितना लगा इनको 12 घंटे, तो 12 गुणा 110, ये हो गया हमारा 1320 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। और ये यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि अगला चैप्टर कौन सा कराना चाहते हो आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।